महात्मा फुले का क्या कहेंगे? आज 200वीं जयंती महात्मा फुले, ये वो दिन है जहां पुनः हम सबको उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर, उनकी विचारधारा पर पुनः मजबूती से आगे चलने की जरूरत है। समाज में जिस तरीके से एकजुटता, सामाजिक न्याय की भावना को जागृत करने का कार्य महात्मा फुले के द्वारा किया गया, जिसने समाज में एक अलग क्रांति को पैदा करने का काम किया। उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमेशा जात पात धर्म मजहब के खिलाफ रही, और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे समाज में एकता लाई जाए, सामाजिक न्याय की भावना को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया जाए। मैं खुद ये प्रयास करता हूँ कि जिस तरीके से ज्योतिबा फूले, उनके आदर्शों पे हम लोग चलने का हम लोग प्रयास करें, जात पात धर्म मजहब से उठकर। आज भी जब मैं बिहारियों की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात इसी सोच, इसी विचारधारा के आधार पर करता हूँ। ना इसमें कोई जाति है, ना इसमें कोई धर्म है। पर आज भी जब समाज में जात पात धर्म मजहब, छुआछूत, ऐसी भावनाएं जब आज की भी तारीख में देखने को मिलती है, तो यकीनन ऐसे में समाज के उन लोगों को एकजुट होकर आगे आने की ज़रूरत है जो सही मायने में ज्योतिबा फूले, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांतों पर विश्वास रखने का काम करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आज जहां एक तरफ मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं पुनः हम लोग ये आज संकल्प लेते हैं कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा को देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक लेकर जाने का हम लोग कार्य करेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, क्योंकि लगातार चर्चा हो, क्या एनडीए के घटक दलों से आप सब लोगों से राय सलाह लिया गया है अभी तक? देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि निरंतरता में बातचीत चल रही है। इस दौरान कई ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन करना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली, बिहार में भी इसी क्रम में एक दो कार्य और करने ज़रूरी हैं। कैबिनेट है, उसकी बैठक, उसका अंतिम स्वरूप, ये तमाम चीज़ें, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाए। 15 तक हो जाएगा महाराज, जल्द ही? मैं कोई तारीख पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट इतना ज़रूर है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। आपकी पार्टी के दो मंत्री हैं पद के दावेदार में चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। देखिए, इस बात को कई बार मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह चुका हूं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में कहीं पर भी नहीं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे गठबंधन के बड़े दल हैं, उनके विधायकों की, हमारे विधायकों की, एनडीए के तमाम विधायकों की राय सहमति से ही, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 2 दशक से ज़्यादा बिहार में सेवा करने का काम किया, आज एक नए बिहार की नींव उनके द्वारा रखी गई। एक ऐसे बिहार को जंगल राज से निकालकर लाने का कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज तक बिहार में नहीं था, कहीं ना कहीं विकास की जो इमारत हमारी नई सरकार रखेगी, वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाई गई इस नींव के आधार पर ही रखी जाएगी। तो ऐसे में जो भी नया चेहरा होगा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव, उनके मार्गदर्शन, उनकी सोच और तमाम एनडीए के विधायकों, नेता को साथ लेकर चलने वाली सोच वाला चेहरा होगा। चिराग, आपकी पार्टी का क्या प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? 2 मंत्री हैं, डिप्टी सीएम की मांग करेंगे कुछ? सिर्फ चेहरा बदला जा रहा है, सरकार का स्वरूप, मंत्रिमंडल का स्वरूप, संभवतः कुछ पुराने चेहरे बदल कर नए चेहरे आ सकते हैं, बट जिस तरीके से सरकार का गठन कुछ महीने पहले हुआ था, उसी स्वरूप में एक नए नेतृत्व के साथ ये सरकार बनने जा रही है। सर, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? कल कुछ खटास की खबरें बाहर सामने निकल कर आ रही हैं। बिहार में ऐसी खबरें क्यों बाहर आती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये शायद विपक्ष की वो सोच है जो चाहते हैं कि खटपट बनी रहे, रह कर बिना किसी कारण के
इन बातों को तूल देना, हवा देना कि क्या एनडीए में सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, जिस एकजुटता के साथ और जिस बड़ी जीत के साथ एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई है, और उतनी ही बड़ी जीत आने वाले दिनों में 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, बाकी के राज्यों में भी एनडीए की उतनी ही बड़ी जीत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में एनडीए के भीतर कोई खटपट के कोई मायने ही नहीं। सर, एक खबर चल रही है कि आपकी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ने जा रहे हैं। ये विषय जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आएगा, मौजूदा परिस्थिति में हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी, सह प्रभारी शांभवी जी, हमारे संगठन के हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब खालिक साहब, तमाम लोग आपस में बैठकर विचार कर जब ये विषय केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आएगा, उसके बाद इस पर अंतिम मोहर लगेगी कि क्या हम लोग सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर एक बात स्पष्ट है, मैंने इस बात को कई बार पहले भी दोहराया, मेरी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना विस्तार करना चाहती है। पार्टी धीरे धीरे एक्सपेंशन मोड में है। जिस तरीके से झारखंड में हमारे विधायक, नागालैंड में हमारे विधायक, अरुणाचल में अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन में वहाँ पे हमारे काउंसलर्स, तो धीरे धीरे हम पार्टी का विस्तार करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसा राज्य महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक भारी संख्या में है। ऐसे में पार्टी के द्वारा ये फैसला ज़रूर लिया गया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, संभवतः पंजाब में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बट ये गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा या सारी सीटों पे पार्टी अकेले तैयारी करेगी, ये प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जब अपनी रिपोर्ट औपचारिक तौर पर पार्टी को सौंपेंगे, उसके बाद ये फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। आपको निमंत्रण आ रहा है, नई सरकार की शपथ ग्रहण का निमंत्रण आपको मिला सर? प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद।